ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो विष्णुपदाय कृष्णपेठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी ते नमामि। नमस्ते सरस्वती देवी गौणवाणी प्रचारिणी निर्वेश शून्यकारिणी वासुदेशतारिणी। ओम अज्ञानतिमिराधस्य ज्ञानसजलाय सकलाय चतुर्वित्तम यत्तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य अभिष्ट स्थापित ये भूतले स्वयं रूपम कदा महाददन्ति स्वपंडित का बंदहु श्री गुरु श्रीयुक्त पद कमलम श्री गुरु वैश्वासम श्री रूपम सजातम स गण रघुनाथमंत तसजीवनम साधुदूतम परिजन सहितम श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पैदान सगण ललिता विशाखावंत पंचतत्वाकांतम भक्ति स्वरूपकम भक्तावतारम भक्त साख्यम नमामि भक्ति संख्यदम। नमो महावंदाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नमे गौरी नमः। वाञ्छाय कल्पतरुभ्याय कृष्णभ्याय एव च पतितानां पावनोभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर सेवा सादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ब्रह्मदेवाय। ओम नमो ब्रह्मदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। आज हम परमात्मा से जब भी योग लगाते हैं तो ईश्वरी ज्ञान को प्रत्यक्ष करने के लिए हमें स्वयं को परमात्मा से अपने आप को जोड़ना होगा। परमात्मा से कनेक्टिविटी आपको बनानी पड़ेगी। इसके लिए आप जो है शारीरिक रूप से नहीं, आत्मीय रूप से, जो आत्मा दोनों भ्रकटियों के बीच में एक चमकता हुआ सितारा है, उसको आप कनेक्ट करके ऊपर परम पिता परमात्मा से आपको कनेक्ट करना है और उसे आत्मीय गुण को धारण करना है। यदि प्रत्येक दिन आप परमात्मा के से अपने पॉइंट्स, इस आत्मा रूपी पॉइंट को परमात्मा रूपी पॉइंट से आप जोड़ें तो आप जो हैं एक आत्मीय स्वरूप, आपकी कनेक्टिविटी सुप्रीम पावर से हो जाएगा। तो आपके अंदर ज्ञान का बल मिलेगा, आपको आत्मा का तो ज्ञान का बल मिलेगा, योग का बल मिलेगा, भगवान द्वारा बताए गए श्रीमत पर चलने का बल मिलेगा। तो जो आपकी आत्मा है, जो उसमें एक तेज, एक आभा, एक वो चमकने लगेगी, उसमें प्योरिटी आ जाएगी, तो आपके अंदर एक शांति और आनंद का स्वरूप आपके चेहरे पर आ जाएगा। आपको विचलित नहीं होना है। आपको जीवन में अनुभव करेंगे, आप परिस्थितियां आएंगी, वो आपको भगवान आपके सामने आपकी परीक्षा लेने के लिए भेजता है। तो आप उस परीक्षा में जब आप परीक्षा देते हैं तभी आपको एक अनुभव मिलता है और उस अनुभव से आप जीवन रूपी आने वाली समस्याओं का समाधान करते हैं। यदि कोई विपत्ति आती है तो ये इसके लिए नहीं आती है कि परमात्मा आपको दुख देता है। वो विपत्ति आपकी कोई न कोई उसमें जो है आपका भी कल्याण छिपा रहता है। जैसे कोयले की खदान में हीरा छिपा रहता है, लेकिन आपको थोड़ी धैर्यता से, पारखी नज़र से उसको भगवान पर विश्वास करते हुए आपको जो है उसमें आपके अंदर जो है वो धैर्यता को लाना होगा। तो आपको हीरा रूपी, आपको आगे जो है हीरा मिलेगा। आपको ज्ञान का बल बढ़ाना है, योग का बल बनाना है, संगठन का बल बनाना है और श्रीमत पर चलना है।
तो जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी हो रहा है वो भगवान की ही कृपा से हो रहा है। ये कहा गया है कि तूफान तोहफा लेकर के आता है, तूफान जो है तोहफा लेकर के आता है, बातें संकल्प से चलाना है। तो उस तोहफे को जो है हमको पॉजिटिव संकल्प देना है। जब विपत्ति आए तो आप घबराइए मत, उसमें उसको सोचिए कि ये एक जो है जैसे दिन रात है वो एक दिन कट जाएगी, उसी तरह आपको पॉजिटिव थॉट देंगे तो आपके अंदर शांति होगी। अगर जब आप उसमें घबराएंगे, निगेटिविटी थॉट सबके अंदर आएंगे तो आपका मन चंचल हो जाता है। तो इसलिए आपको ये परीक्षाएं बार बार आपके सामने आती हैं, तो ये परीक्षाओं से आपको घबराना नहीं है। हो सकता है कि इस परीक्षा को आप धैर्यता से दें तो आपका ही कल्याण करने के लिए ये परीक्षाएं आती हैं, आपको निखार के लिए आती है, आपको एक दिशा और डायरेक्शन देने के लिए आती है। हर तूफान एक तोहफा लेकर के आता है। जब वो तूफान चला जाता है तो उस तोहफे को आपको जो है वो मिलता है, लेकिन उसके लिए आपको भगवान पर विश्वास करना पड़ेगा और भगवान के श्रीमत पर चलना पड़ेगा। जब आप भगवान से कनेक्टिविटी को आप बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से यह शरीर, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं। और आत्मा में आप बताइए कि ये सर्वशक्तिमान है, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं सर्व शक्तियों हमारे अंदर है। और उस ये शक्तियाँ जो है सब जो है परमात्मा से मिलती है। तो आप जो है अमृत वेला में योग को लगाएं और श्री परमात्मा द्वारा बताए हुए श्रीमत को जो है अगर अपने जीवन में केवल सुनना नहीं है, उसे धारण करना है। जब भगवान के द्वारा बताए गए जो श्रीमत है उस पर अगर आप चलेंगे, उसको अपने जीवन में उतारेंगे तो आप देखेंगे कि एक अलग तरह का जो है आनंद की अनुभूति आपको होगी। तो इसीलिए ये कहा गया है कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि कारणम सर्व कारण कारणम निर्माण मोहाजित संग दोषा। आपको निर्माण मोह में नहीं पड़ना है, जित संग दोषा, भगवान के संग करिए तो आपकी जीत जो है सुनिश्चित होगी है। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, आपको अपने नष्ट मोह को जो है नष्टो मोहा बनना है। आपके अंदर में हमेशा भगवान की स्मृति बनने लगे। वो जैसे आपका साथी है, वो आपका पिता है, वो आपको उसको साथ लीजिए, वो हर समय में आप एक कदम बढ़ेंगे, वो पदम गुणा आगे बढ़ करके आपकी सहायता के लिए तैयार है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यही कहता हूँ कि यह जिंदगी में हर कोई तूफान, हर कोई विपत्ति आपकी परीक्षा लेने के लिए आती है। तो आपको उस परीक्षा के लिए आपको अपने ज्ञान का, योग का और हर परीक्षा एक अनुभव दे जाती है। तो इससे आपके आत्मा में चमक आता है। हमें किसी को दुख नहीं देना है। अगर कोई आपको निगेटिविटी कर सोचता है तो आपको निगेटिविटी उसी की तरह नहीं करता है। आग को आग से नहीं बुझाया जा सकता है, उसमें पानी डालता है। जो अगर आपको कोई क्रोधित है, कोई आपको आपका हानि पहुंचा रहा है, तो उस आत्मा उद्वेलित है, वो कहीं ना कहीं जो है वो आत्मा जो है खुद जो है परेशान है, इसलिए वो आपको ऐसा कर रही है। तो आप उसे शांति का संदेशा भेजिए, शांतिपूर्वक बात कीजिए, तो निश्चित ही आप उसको भी शांत करेंगे। आपके जीवन में लोगों को जितना आप हेल्प करेंगे, जितनी है आत्मा से आप हेल्प करेंगे, तो वो जो है दुआएं देंगी और दुआएं ही आपको जो है काम आएंगे। तो आइए हम उस परमात्मा को याद करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।